चरण जल जाता, अरुण मृदुली से वट सुख दाता। यही विधि कराते सपे में विचारा, आयु सदा में सिंधु यही पारा। कपिनि विभीषण आवत देखा, जाना कौर को दूति विशेष। मैंने लंका का परित्याग तो कर दिया, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर चल तो पड़ा, लेकिन मन में ये विश्वास नहीं है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझे अपनाएंगे या नहीं। मैंने अपने भाई के कहने पर लंका का परित्याग कर दिया, केवल यही विश्वास पर कि प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझे अपनाएंगे। और अगर शायद ऐसा हो गया, क्योंकि मैं हूं निशाचर, मेरा शरीर है तामसी, और निशाचर होने के साथ साथ इस समय मेरे भ्राता श्री दशानन के साथ उनका युद्ध भी प्रारंभ है। शायद उन्होंने मुझे नहीं अपनाया तो फिर और किस ओर में जाऊंगा, लेकिन मन में यह विश्वास है कि जिन चरणों को शिव सनकादिक आदर से देखा करते हैं, हे भगवान, जिन चरणों की लीला महिमा को नारद सारद नित्य गाते हैं, जिन चरणों को अंजनी लाल आदर से पूजा करते हैं, जिन चरणों की पादुका को अब वो भरत श्रद्धा से देखा करते हैं, अरे जिन चरणों से कलिमल नाशक निकली गंगा की धारा है, गौतम नारी अहल्या को उन चरणों ने तारा है। आज ऐसे चरणों को मैं अपने नेत्रों से जी भर के देखूंगा। अगर वो मुझे अपना लेंगे तो मैं उनकी शरण में चला जाऊंगा, अगर वो मुझे नहीं अपनाएंगे तो मैं इसी वन में माला लेकर के अलख जगाऊंगा। चलता हूँ रामादल की ओर और उनकी शरण में जाने का प्रयत्न करता हूँ। हे भगवान, और ध्यान दें, ये आदरणीय राम कृपाल जी पहाड़िया वाले, इनके ओर से 21 मुद्राएं तबला वादक श्री राम जी को प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद। ये हम क्या देख रहे हैं? और हमारे आदरणीय फिर वही हमारे राजू पटेल दिदवारा वाले, इनके ओर से भी 21 मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। ये लंका की ओर से एक टोली आ रही है, परंतु ये राक्षस है, निशाचर है, इनकी माया का कोई भी था नहीं ले जा सकती। जान न जाए निशाचर माया, काम रूप कई कारण आवा। ये किस कारण से आया है हे तात हनुमान जी? आप जाकर देखें ये कौन है जो हमारे समीप में चला आ रहा है। कहीं आपको लगे कि ये शत्रु पक्ष से है तो आप तुरंत इसका वध कर दें। ये आकाश मार्ग से कौन उड़ता हुआ चला आ रहा है? सावधान, वहीं ठहर जाओ। क्या? हे तात हनुमान जी, विभीषण जी आप? मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हे तात हनुमान जी, कहें विभीषण जी? मैं सभी अपने साथियों के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी की शरण में आना चाहता हूँ। आप यह मेरी विनय उन तक पहुँचाने का प्रयास करें। क्यों नहीं विभीषण जी, आप कुछ क्षण यहीं ठहरे, मैं प्रभु से आज्ञा लेकर आता हूँ। जय सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। प्रभु के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। भगवान, ये जो आकाश मार्ग से आता हुआ दिखाई दे रहा था, ये और कोई नहीं है, लंकाधिपति
महाराज रावण के छोटे भाई विभीषण हैं, जिनकी चर्चा मैंने आपसे की थी। वो आपके अनन्य भक्त हैं। आज तक उन्होंने आपके श्री चरणों के दर्शन भी नहीं किए हैं, फिर भी उनके हृदय में अपार भक्ति है। यदि आज्ञा हो सेवक के लिए तो आदेश करें। बिल्कुल हनुमान, उन्हें आदर सहित व सम्मान के साथ लाया जाए। क्यों नहीं भगवान। सुनि प्रभु बचले हरस हनुमान, शरणागत वत्सल भगवान। विभीषण जी, प्रभु ने आपको सम्मान सहित रामादल में बुलाया है। शरणागत कहु जे तजई, निजी अनिजी अनुमति अनुमानी, ते नर पावर पाप मैं तिनहि विलोकत आने। भगवान, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। मैंने अपने भाई रावण को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और आपकी चरणों का प्रहार करके मुझे लंका से बाहर कर दिया। मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे अपनी शरण में लें। नाथ और दशानन श्याम सिंह बड़ा डिंगरा, इनकी ओर से 50 पुष्पमुद्राएं प्रदान हो रही। बहुत बहुत साधुवाद। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। मैं दशानन का छोटा भाई विभीषण हूं। निश्चर वंश में मेरा जन्म हुआ है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, मेरा शरीर तामसी है। सहज में ही पाप प्रिय है। जथा उल्लू कही तम पर नेहा, जिस प्रकार उल्लू को रात्रि से प्रेम होता है, उसी प्रकार मुझे पाप से प्रेम है, क्योंकि मेरा शरीर तामसी है। फिर भी मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब मेरी रक्षा करें, मुझ पर कृपा करें। अनुज सहिती मिली ढंगी बैठारे, बोले बचने भगते भय हारे। हे विभीषण जी, भगवान, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। कहो किस प्रकार से तुम्हारा वहाँ वास व्यतीत होता है, क्योंकि जब मैं विचार करता हूँ तो पाता क्या हूँ, खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभाई कहीं भांति। मैं जाना हूँ तुम्हार सब रीति, अति न निपुण न भाव अनीति। मैं तुम्हारी रीत को भी जानता हूँ, तुम्हें अनीति बिल्कुल भी नहीं सुहाती। इसलिए बरुबलवास नरक कर दाता, दुष्ट संग जनी दे विधाता। ईश्वर कभी दुष्टों की संगति न दे, चाहे नरक में वास दे दे। भगवान, आपने मेरी कुशलता का कारण पूछा कि कुशल से है या नहीं। दिन रात आप राक्षसों के बीच में रहते थे, आप कुशल से थे या नहीं? भगवान, अब तक मैं कुशल से था या नहीं इसका मुझे आभास नहीं, लेकिन आज जब मैंने आपके चरणों को देखा तो मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं कुशल से हो गया जब से आपके चरण देखे हैं। मैंने अपने भाई को बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी और उसने मुझे लंका से बाहर कर दिया। मैं आपकी शरण में आ गया और मेरी सभी प्रकार से कुशलता है। हे तात विभीषण जी, सुनो सखा निज कहो स्वभाव,
जान भुषुंड सम गिर जाओ। मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जो भूत भावन शंकर भगवान और उनकी पत्नी पार्वती भी जानती हैं। और ये आ गए देवी दीन जी, जो कि रिवाई से पधारे हुए हैं। इनकी ओर से 20 पुष्प मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर वे सभी गुण विद्यमान हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरी। भगवान, आपने तो मुझे लंकेश की उपाधि प्रदान कर दी, परंतु इस समय जो लंकेश है वो है हमारे बड़े भ्राता रावण दशानन जी। आपने मुझे लंकेश कहकर के संबोधित किया, मेरे हृदय में व्याकुलता उत्पन्न हो गई। मैं जानना चाहता हूं कि आपने मुझे लंकेश कहकर क्यों संबोधित किया। एवमस्तु कहि प्रभुरन धीरा। हे तात हनुमान जी, आप सिंधु का नीर शीघ्र लेकर के आए। मांगा तुरते सिंधु कर नीरा। रुके भगवान, आप ये क्या कर रहे हैं? आप इनको लंकेश बना रहे हैं। कहीं रावण हमारे समीप में आ गया तो फिर उसको कहाँ का राज देंगे हम? यदि इनको लंकापति बना दिया फिर उस रावण का क्या होगा? वह भी यदि हमारी शरण में आ गया तो। हे लक्ष्मण, तुमने सत्य कहा, लेकिन मेरे भाई हमारे देश के वासी हैं, शरणागत धर्म निभाएंगे। इनको लंकेश बनाया है तो उनको अवधेश बनाएंगे। इनको लंकेश अब तक दो भाई फिरते थे, अब तक दो भाई फिरते थे, इस वन में बनवासी होकर। अब तक दो भाई फिरते थे, इस वन में बनवासी होकर। अब तक दो भाई अब तक दो भाई अब तक अब तक दो भाई फिरते थे, वन वन में वनवासी होकर। फिर चारों भाई घूमेंगे वन में सन्यासी होकर। चारों भाई घूमेंगे वन में सन्यासी होकर। वन में सन्यासी होकर। जय हो मेरे महाप्रभु। कहलल केस सुनऊ रघुनायक। बोलिए महाराज विभीषण की जय हो। जय हो। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। चरत विभीषण राख्यो, तीन हो राज अखंड। हे भगवान,
अब ये हमारी सेना सोच रही है कि ये विशाल समुद्र किस तरीके से पार किया जाएगा, और ये हमारी सेना अब समुद्र के किस पार जाएगी और कैसे जाएगी। आप तनिक विचार करें भगवान। हे तात विभीषण जी, भगवान सुन कपीश लंकापति वीरा, कहीं विदितरीय जलद गंभीरा। इस विशाल समुद्र को किस प्रकार से पार किया जाए, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार से पार किया जाए। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु से सके तब धायक। इस अपार समुद्र को पार करने का केवल एक ही उपाय है। आप समुद्र देव से विनती करें। क्यों? क्योंकि समुद्र देव आपके पूर्वज हैं। आप उनकी विनती करें, वो आपको आगे जाने का मार्ग अवश्य प्रदान करेंगे। नहीं नहीं भगवान, सुनी लक्ष्मणी सब निकटे बुलाए। ये मंत्रणा हमको अच्छी नहीं लगी। अब तो देवताओं के ऊपर भरोसा ही नहीं है हमें। और आप हैं हमारे सत्येंद्र राजपूत जी परापातर से, और देव सिंह प्रधान जी, और हमारे रवि राजपूत जी, और मधु राजा रघु राजा जी तुरंत से आपकी ओर से 101 पशु मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। आप कह रहे हैं विभीषण जी कि देवताओं से विनय की जाए। अब देवताओं के ऊपर विश्वास ही नहीं है। नाथ देव कर कवन भरोसा, ये कैसे मान लिया जाए, कैसे विश्वास कर लिया जाए कि वह हमारी सहायता करेंगे। लेकिन एक उपाय है, कर ये रोष हर ये मन सोखा। आपके ही सहज स्वभाव में ऐसा है कि आप सैकड़ों समुद्रों को सुखा सकते, इसीलिए ये धनुष बाण उठाएं और एक तीर लगा करके सभी समुद्र को सोख दें। मेरे भाई शांत हो जाओ, ऐसा ही करेंगे। अपने हृदय में धैर्य धारण रखो। विनय न मानति जड़ जड़। अब देखिए, यहां से अगला प्रसंग प्रारंभ होता है। जिस समय विभीषण ने लंका का त्याग किया, महाराज रावण ने अपने दूतों को विभीषण के साथ लगा दिया। सुख और सारंग